अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सर्टी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो हमें सजेस्ट की गई है, आप में से किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और क्या होता था, कैसे होता था, क्यों होता था। सो गाइज, ऐसे क्वेश्चंस हम सबके माइंड में आते ज़रूर हैं, बट हम कभी उस चीज़ को ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते, कभी कभी सोचते सोचते टाइम गुजर जाता है, या हम लोगों का कोई टॉपिक चेंज हो जाता है। जब हम रिसर्च पे जाते हैं तो हम कुछ और ही रिसर्च कर लेते हैं। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। और ये जो वीडियो है हमारी अंबर वॉइस की, वर्ल्ड बिफोर आदम, अर्थ बिफोर ह्यूमंस। अगर ह्यूमन से पहले दुनिया रही होगी तो फरिश्तों की दुनिया ही रही होगी। लेट्स सी आवर वीडियो फर्स्ट। क्या है इसमें नॉलेज? इस कायनात की शुरुआत अल्लाह तबारक व ताला के उस लफ्ज़ कुन से हुई है जिसने इस वसी कायनात, फरिश्तों और इंसानों को तख्लीक बख्शा। लेकिन दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम मज़ाहिब, तहज़ीब और साइंस का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इंसान इस ज़मीन पर बसने वाली कोई पहली मखलूक नहीं है, बल्कि हम इंसानों से कबल भी इस दुनिया में अलग अलग साख्त और ख़ुसूसियात रखने वाली बहुत सी मखलूक़ात मौजूद थीं, जो हज़ारों लाखों सालों तक इस ज़मीन पर आबाद रहीं। मुख्तलिफ़ आसमानी किताबों में मौजूद अजीब व गरीब क्रिएचर्स का तज़करा कदीम दौर की मिट्टी की तख्तियों पर लिखी गई, और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मिलने वाली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानों से कबल शायद दूसरी मखलूक़ात ने इस दुनिया में एक लंबा वक्त गुजारा है, लेकिन वो सब किसी न किसी वजह से ख़त्म हो गए, और आखिरकार कुदरत ने इंसान को चुना, जो इस दुनिया की तारीख के लंबे इर्तकाई सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हज़ारों लाखों साल कबल इस ज़मीन पर जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात के मुख्तलिफ़ कबीले, ख़ानदान और बड़े बड़े शहर आबाद थे। जिन्नात आग से बनाए गए थे और उनमें शर का अंसर ज़्यादा था, लिहाजा बहुत जल्द ये सरकश हो गए और ज़मीन में फसाद मचाने लगे। चुनांचा अल्लाह ने इस ज़मीन पर फरिश्तों की एक फ़ौज भेजी, जिन्होंने जिन्नात के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ी। सर्कस जिन्नात को मार दिया गया और बचे हुए जिन्नों को वीरान जजीरों और समुंदर में भेज दिया गया। फरिश्तों के इस अजीम लड़ाई का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है, जिसमें आर्क एंजल माइकल फरिश्तों के लश्कर को लीड करता है। ये वही वक्त है जब अल्लाह ने हज़रत आदम की तख्लीक की और हम इंसानों को जिन्नात की जगह इस ज़मीन का खलीफा बनाकर यहाँ भेजा। लेकिन अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी मशहूर तसनीफ़ अल बिदाया व अन निहाया में लिखा है कि जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर 28 किस्म की मुख्तलिफ़ मखलूक रहती थी, जिनमें बिन, हिन और मिन आबाद थे। बिन और हिन इस ज़मीन पर एक लंबे अरसे से आबाद थे, लेकिन वो भी सरकश हो गए थे और फसाद मचाने लगे। तब अल्लाह ने जिन्नात को ज़मीन पर उतारा, जिन्होंने बिन और हिन को इस ज़मीन से निकाल दिया। मुमकिन है कि वो किसी और ज़मीन या किसी और सैयारे पर आबाद हो चुके हों और वही खिलाई मखलूक हों। मुफस्सरीन के मुताबिक बिन और हिन ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। मशहूर मवर्रिख अल जाहिज़ ने अपनी किताब किताबुल हैवान में भी हिन और बिन नामी इस अजीब व गरीब मखलूक का तज़करा किया है। इसी तरह अल्लामा अल मसूदी ने भी अपनी किताब में उन 28 मखलूक़ात का तज़करा किया है और उनकी शक्ल व सूरत की तफसील बताई है। अल मसूदी ने लिखा कि उनमें कुछ परों वाली मखलूक थी, जिनका बदन जानवर जैसा था, कुछ का जिस्म शेर जैसा और सर परिंदे जैसा था, कुछ 2 सर वाले थे, जबकि कुछ हाथ और टांग से इंसानों जैसे और सर बिल्ली जैसी थी। कुछ का मुंह इंसान जैसा, पीठ कछुए जैसी और सर पर सींग थे, जबकि कुछ के बाल सफ़ेद और गाय जैसी दुम थी। मुफस्सरीन ने उन मखलूक़ात के नाम हिन, बिन, मिन, मीस और अल सिन लिखा है,
जबकि उनमें हिंद सबसे पहली और सिंध सबसे आखिरी मखलूक है। इब्न आशूर ने अपनी तहरीर में बताया कि उन मखलूक़ात का किस्सा फ़ारिस और यूनान के कदीम लोक कहानियों में भी मिलता है। कदीम फ़ारिस में उन्हें टीम जबकि यूनान में उन्हें टाइटन कहा करते थे। बहुत सी रिवायतों में प्री एडम क्रिएचर्स की तरफ साफ इशारा मौजूद है। मसलन अली बिन हुसैन ने बयान किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जिन्नात और नसनास के 7,000 साल इस रोए ज़मीन पर बसने के बाद हज़रत आदम को पैदा फरमाया। नसनास इंसान और जानवर के दरमियान की मखलूक थी। इसी तरह शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने फतूहात में लिखा है कि हज़रत आदम से 40,000 साल पहले भी बहुत सारे आदम गुजर चुके हैं। अलबत्ता शेख ने उन आदम की साख्त और ज़ाहरी बनावट की तफसील नहीं बताई। कुरान मजीद में हिंद और बिन नामी इन मखलूक़ात का शराहतन ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता एक आयत में उन मखलूक़ात की तरफ इशारा है। चुनांचा इरशाद बारी ताला है कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या तू इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक को आबाद करना चाहता है जो ज़मीन पर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। फरिश्तों ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वो इससे पहले जिन्नात और हिन और बिन नामी मखलूक को देख चुके थे कि किस तरह उन्होंने इस ज़मीन में फसाद बर्पा किया और एक दूसरे का खून बहाया था। उन इंसान नुमा मखलूक यानी ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स की बातें सिर्फ अफसाना या कयास नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ सहीफ़ों और माइथोलॉजी में इन अजीब व गरीब मखलूक का जिक्र हुआ है। बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक शैतान एक ऐसी सांप की शक्ल इख्तियार करके अम्मा हुआ के पास आया था जो इंसान नुमा था और उन्हें उस फल को खाने को कहा जिसे खुदावंद ने आदम व हव्वा को खाने से मना किया था। एडम और ईव की जो कहानी चुनांचा है। खुदावंद ने उस सांप नुमा मखलूक से कहा कि तू तमाम हैवानों में सबसे ज्यादा लानती है। अब तू पीठ के बल चला करेगा और जिंदगी भर मिट्टी चाटता रहेगा। इस बात से वाज़ह है कि पहले रेंगने वाले रेप्टाइल सीधे होकर चला करते थे और ओके। शैतान ने उन्हीं रेप्टाइल की शक्ल इख्तियार की थी। इन मखलूक को शेप शिफ्टर भी कहा जाता है क्योंकि कदीम मिस्र के लोग मानते थे कि ये मखलूक अपनी शक्ल व सूरत तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। मिस्री उन्हें अपना देवता मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। नेहबकाऊ और एफोसिस उन्हीं रेप्टाइल देवताओं में से एक हैं जिनके किस्से ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिला है। ग्रीक माइथोलॉजी की एक अजीब व गरीब मखलूक स्फिनिक्स है जिसका जिस्म शेर का और सर औरत का था और उसके बड़े बड़े पंख थे। आज इजिप्ट में मौजूद स्फिंक्स की मूर्ति को उसी मखलूक की यादगार माना जाता है। इसी तरह यूनानी असातीर की एक अजीब मखलूक सेंटोर है जिसका आधा जिस्म इंसान का और बकिया घोड़े का होता है। सेंटोर ज़्यूस देवता के वक्त से मौजूद था जो बहुत ही ज़हीन और जंगजू हुआ करते थे। इसी तरह गोलेम, हाइड्रा, मरमेड, स्नेक वोमेन, पेगासिस और ग्रिफिन जैसे ममेंट। बेशुमार अजीब मखलूक का तज़करा कदीम यूनान, मिस्र, सुमेरिया, चीन, जापान, हिंदुस्तान और अफ्रीका के लोक दास्तानों में हुआ है जो देवताओं के ज़माने से इस ज़मीन पर मौजूद थे। हर इलाके और कल्चर्स के अपने किस्से कहानियाँ थीं। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि ये एक झलक है जिस नज़र से हमारे एंसेस्टर्स ने उस वक्त की दुनिया को देखा था। उन अजीब क्रिएचर्स के खद्दो खाल और बनावट हिंद बिन और हिंद से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर बसे थे। मुमकिन है कि ये मिथिकल क्रिएचर उन्हीं 28 मखलूक़ात में एक हों। लेकिन इंसान नुमा जानवर सिर्फ किस्से कहानियों तक ही महदूद नहीं है बल्कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इस नज़रिए की सपोर्ट करती है। ईयर 1974 में अफ्रीका के मुल्क इथोपिया के आवास वैली में
डोनाल्ड जॉनसन ने इंसानी हड्डी के टुकड़ों को दरियाफ्त किया और उन्हें जोड़ने और कार्बन डेटिंग टेस्ट के बाद साइंसदानों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये स्केलेटन 32 लाख साल पुराने थे, जो 2 पैरों पर चलने वाली एक औरत का ढांचा था, लेकिन इसके डीएनए ह्यूमन स्पेसीज से मुख्तलिफ थी। साइंसदानों ने जानदार के इस नए स्पीसीज को ऑस्ट्रेलोफिटियस का नाम दिया और इस औरत को लूसी कहकर पुकारा गया, जो साइंस की दुनिया में अब तक मिलने वाली सबसे पुरानी फॉसिल थी, जबकि लूसी इंसान और बंदर के दरमियान की कोई क्रिएचर है। आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्तों से अब तक इस किस्म की 6 स्पीसीज का पता चला है, जो होमो सेपियंस यानी हम इंसानों से पहले इस दुनिया में रहा करते थे। इनमें होमो हाइडलबर्ग, जिसके फॉसिल्स ईयर 1907 में जर्मनी से मिली थी, और वो 2 लाख से 7 लाख साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे। होमो रुडोल्फोनेसिस, जो 8 से 10 लाख साल कबल दुनिया में आबाद थे। होमो हैबिलिसिस, जो 15 से 20 लाख साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे। इसी तरह होमो फ्लोरेनेसिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथाल्स, जो इंसानों से सबसे करीब तरीन स्पीसीज थी और दुनिया में 30,000 से 6 लाख साल कबल तक आबाद रहे। इन तमाम मखलूक़ात के फॉसिल्स रूस, अफ्रीका, यूरोप और मुख्तलिफ सर्द इलाकों से मिली हैं। वाज़ह है कि ये मखलूक़ात आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में फ़साद मचा रहे थे, क्योंकि ये एक दूसरे को ही मार कर खा जाते थे। उनमें ना ही अक्ल व शऊर और ना ही अखलाकी समझ थी, इसलिए अल्लाह ने उन सब को हलाक करके होमो सेपियंस यानी बनी आदम को दुनिया का खलीफा बनाया। उन ह्यूमनॉइड जानवर नुमा अजीब व गरीब मखलूक की तस्वीरें, पत्थर के मुजस्समे और पेंटिंग्स को गारों में बनाया था, जो आज भी वहाँ महफूज है। इसी तरह जर्मनी के एक गार में बने मुजस्समे को कुछ यूं तराशा गया था, जिसका सर शेर के मानिंद और बकिया जिस्म इंसानों की तरह है। कदीम दौर में गारों से मिलने वाली तस्वीरों में ऐसे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। शायद ये मुजस्समे और तस्वीरें होमो निएंडरथाल्स और इंसानों से पहले रहने वाली मखलूक़ात ने बनाई थी, और वो वही बना रहे थे जिसे वो लोग अपनी आंखों के सामने चलता फिरता देख रहे थे। लेकिन आज इन मखलूक़ात में से कोई भी इस रोए ज़मीन पर बाकी नहीं है। अल्लाह ने उन सब को हलाक करके हम इंसानों को इस ज़मीन पर अपना खलीफा चुना, जिनसे आखिरत में हिसाब व किताब होना है। आखिरत का नाम सुन के थोड़ा डर लगा, बट अल्लाह तेरा शुक्र एहसान कि अल्लाह ने हमें इंसान ही बनाया है, जानवर नहीं बनाया। भाई साहब क्या क्या स्पीशीज़ थी। वैसे तो मेरी साइंस बिल्कुल ही लो है, मुझे साइंस में रत्ती भर इंटरेस्ट ना है, बट फिर भी बट अजीबोगरीब स्पीशीज़ और अलग अलग तरह की के लोग, मुझे इसे देख के आई होप आप लोगों को भी शायद एक कार्टून आता था बचपन में, पावर रेंजर्स, उसमें इस टाइप के लोग दिखाए जाते थे कि जानवर टाइप की फेस हैं और फिर इंसान टाइप के वो है बॉडी। सबको यही याद आया होगा ऑलमोस्ट। मेरा तो दिमाग थोड़ा हिल सा गया इसको देख के। बट गाइस वीडियो अच्छी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया पहले ही रही अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान। बाकी वीडियो अच्छी थी, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी याद दिलाएं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन सी दुनिया थी। सो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।